हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। और पूरी जानकारी में अब मैं आपको इस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और पूरे सिलेबस को कवर करने की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पूरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में सबसे पहले हमको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर जो हमारे सामने आएगा उसका पैटर्न क्या है, उसमें सेक्शन कितने हैं, कौन से क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आएंगे, उसका सिलेबस कितना है। तो देखिए आपके सामने पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम मैंने लिख के रखा है। तो आप जैसे एग्ज़ाम पेपर खोलेंगे क्वेश्चन पेपर, तो आपके सामने पहला सेक्शन होगा लैंग्वेज कॉम्प्रहेंसन का, जो कि जिसमें आपको 50 क्वेश्चन आपको उसी में से करने होंगे। लैंग्वेज कॉम्प्रहेंसन वही अनसीन पैसेज होता है, जो एक पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ के आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। हालांकि आगे मैं सिलेबस में पूरे एक एक सेक्शन के पूरी जानकारी सिलेबस में अच्छे से दूंगा। फिलहाल आपको मैं पैटर्न बता रहा हूँ। तो लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 40 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, जो आपके पूरा 100 मार्क्स कंटेन करेंगे। सेकंड सेक्शन आपका होगा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का। तो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स क्या है मैं आपको भी आगे बताता हूँ, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो उसके 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स कैरी करेंगे। थर्ड सेक्शन आपका होगा रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड। 25-25 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग के और मेंटल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन होंगे और लीगल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि पूरे 100 मार्क्स कैरी करेंगे। देखिए सब मैंने आगे लीगल एप्टीट्यूड भी मैंने बहुत डिटेल में आगे बताया है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे सिलेबस और स्ट्रेटजी की। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन 1 जो हमारा है लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन की। तो आइए लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन के बारे में देखते हैं। देखिए लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में क्या होता है, अनसीन पैसेज आता है आपके सामने कई सारे। तो आपके 10 हिंदी के क्वेश्चन आपको करने हैं और 40 इंग्लिश के। तो एक पैसेज वो हिंदी का देंगे, बाकी इंग्लिश का देंगे। तो इसमें आपको आपको इसकी तैयारी के लिए आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले रीडिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग स्किल से मेरा मतलब ये नहीं कि आप अच्छे से देख के उसको अच्छे से बोल के पढ़ें, वो बात नहीं है। रीडिंग स्किल मतलब आप लाइन पढ़ें और उसका मतलब समझते हुए आगे बढ़ें और मतलब जोड़ते हुए आगे बढ़ें कि पूरा पैसेज किस चीज़ पे है, क्या कह रहा है, और हर लाइन का आपको मतलब पता होना चाहिए। तो रीडिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। वोकैबलरी की बात करूँ तो मैं वही आपको वर्ड्स की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। आपको जानना किस वर्ड का क्या मतलब है और उससे सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो क्योंकि क्वेश्चन देखिए ऐसा आता है कि किसी पैसेज का कोई वर्ड है परसेप्शन, अब उसको उठा के पूछ लेगा कि इसका मतलब क्या होता है, और जहाँ भी ये है जिस लाइन में है उस लाइन में इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो वोकैबलरी यही होती है फ़िलहाल के लिए। फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स वही होते हैं विलोम और समानार्थी। तो आपके वर्ड होना चाहिए, जैसे कोई लाइन किसी वर्ड किसी पैसेज में आपका लाइन आ गया, मान लीजिए डिफेंस कोई वर्ड आ गया, तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा, विपक्ष क्या होगा। तो आपको आपको खोजना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन में अटैक रहेगा तो आपको तुरंत टिक करना होगा। सिमिलर वर्ड देखिए कोई भी वर्ड आपके सामने ऐसे पैसेज में रहेगा तो उसका कहेंगे कि इस वर्ड का सिमिलर क्या होगा, उसके से लाइन अंडरलाइन कर देंगे। तो लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन हालांकि आपकी रीडिंग स्किल देखता ही है, साथ में आपके इंग्लिश पे भी पकड़ देखता है कि आपकी मिस्टेक्स, आपको इंग्लिश के ग्रामर के बारे में कितनी जानकारी है। तो ये पूरी तरह से एक लैंग्वेज पे पेपर होता है। सेक्शन 2 देखिए आपका आता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। देखिए इसके बारे में ये इसका सिलेबस काफ़ी ब्रॉड होता है, लेकिन ये इतना बेसिक होता है कि अगर हमने अच्छे से पढ़ाई की है तो इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए जनरल अवेयरनेस क्या होता है, जीए जीएस जो कि हम सुनते आते हैं शुरू से। तो देखिए जनरल अवेयरनेस में देखिए आपको कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो बेसिक 10th क्लास तक आपने जो जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वही आपका जीएस जनरल अवेयरनेस होता है। जनरल अवेयरनेस मतलब जनरल अवेयर करने वाली चीज़ें जो आपको डे टू डे लाइफ में पता रहती हैं। अब जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज। अब हिस्ट्री में जैसे जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको कि मुगल पूरा काल में कि पहले शासक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे, इनके लड़के कौन थे, उनके लड़के कौन थे, इन्होंने क्या बनवाया। ये हम 10th तक पढ़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि पढ़े हुए हैं तो पढ़ेंगे ही नहीं, प्रिपरेशन बिल्कुल करेंगे जीएस की। तो हम लोग नॉर्मली जैसे आप कोई लूसेंट की बुक ले लें जिसमें आपको जीएस जीके मिला हो, उससे आप जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें इस पूरे सेक्शन में 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स सब मिला के रहता है। तो करंट अफेयर्स का मात्रा थोड़ा कम रहता है, 10-12 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछते हैं, लेकिन सारा क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से होता है। इसमें आपको मेन फोकस पॉलिटी पे रखना है, क्योंकि आप लॉ का एग्जाम दे रहे हैं और लॉ मतलब कानून और पॉलिटी आपको समझ रहे हैं। आप पॉलिटी
को आपको फोकस करना है, क्योंकि पॉलिटी पे आप ध्यान देंगे तो आपका लीगल एप्टीट्यूड भी थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाकी आप देखिए जनरल साइंस वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपने जो थोड़ी मोड़ी आप पढ़ी है 10th तक की, तो वही बेसिक चीज़ें आपको इसमें पूछी जाएगी। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन वही सबसे बड़ा बांध कहाँ है, सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी की लंबाई क्या है, यही सब जनरल नॉलेज में आता है। आगे आता है करंट अफेयर्स। आते हैं इसमें क्वेश्चन कम है, लेकिन ये आपके अच्छे नंबर इंक्रीज कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत पे। आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको जानना है अभी रिसेंट में जो हुआ। तो सबसे पहले देखिए लास्ट 3 मंथ्स के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं यही करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे। ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा नहीं है तो इसलिए बहुत लंबा नहीं पूछेंगे, 1 साल का करंट अफेयर या 6 महीने का, 3 महीने का इनफ होता है। तो देखिए इन 3 महीने में आपको सबसे मेन फोकस कहाँ रखना है करंट अफेयर्स में, वो है टोक्यो ओलंपिक 2021 जो हुआ है अभी। किसने गोल्ड जीता, किसने सिल्वर जीता, कौन क्वालिफाई नहीं कर पाया, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन। अब टोक्यो ओलंपिक में टोक्यो कौन सी सिटी है, टोक्यो ओलंपिक का डेट शुरू कब हुआ, वेन्यू क्या था, लोगो क्या था, मोटो क्या था, ये सब आपका करंट अफेयर्स में आता है। पैरा ओलंपिक जो अभी चल रहा है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन गोल्ड जीता, कौन सिल्वर जीता। कोविड-19 इससे बड़ा करंट अफेयर तो कोई हो ही नहीं सकता, सारा झमेला इसी की वजह से हुआ ही है। कोविड-19 कोरोना वायरस क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ की लैब से मिला है, पहला केस इंडिया में कौन सा था, सबसे पहले वैक्सीनेशन कहाँ शुरू हुआ, सबसे कम केसेस कहाँ पे थे, सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ थे, ये सब करंट अफेयर्स में जाएगा। स्कीम्स जो गवर्नमेंट्स की आई हुई हैं वो, ये सब करंट अफेयर्स में आता है। अब इसे करंट अफेयर्स आप लॉ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैं आपको कल करंट अफेयर अगर बताऊँ तो अभी एक ऐतिहासिक वो हुआ है कि एक दिन में 9 सुप्रीम कोर्ट के जज ने शपथ ली है। ये कल का करंट अफेयर है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और 1 सितंबर को, और कल 31 अगस्त को का करंट अफेयर यही है कि देखिए 9 जज ने शपथ ली है सुप्रीम कोर्ट के जज में, जिसमें 3 वुमेन हैं। जस्टिस BV नगराथन चीफ जस्टिस हुए हैं, जस्टिस अभय श्रीनिवासन कर्नाटक हाई कोर्ट के CJI हुए हैं। ये सब करंट अफेयर आपके लॉ से रिलेटेड है तो ये पक्का पूछे जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 आता है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड। अब रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड में देखिए पहले आपको बताता हूँ मैं रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के बारे में। मेंटल एबिलिटी वही आपके रीजनिंग के क्वेश्चन से होते हैं जो कि हम शुरू से देखते ही आ रहे हैं। ऐसे फिगर से क्वेश्चन होगा कि ये फिगर बना हुआ है, ऐसे ऐसे कम हो रहा है, ऐसे ज़्यादा हो रहा है, तो अगला फिगर कौन सा होगा। सीरीज़ में वही होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, तो अगला नंबर कौन सा होगा, ऐसे सीरीज़ होते हैं। फिर सीरीज़ किसी और माध्यम से मैंगो, सीड, सॉयल, ऐसे करके एक आपको सीक्वेंस पकड़ना होता है, वो सीरीज़ होता है। वो मेंटल एबिलिटी में एक दिमागी कसरत वाली क्वेश्चंस। टाइम वर्क, कितने टाइम में इतना वर्क हो रहा है तो इतना वर्क कितने टाइम में होगा। कैलेंडर की आज की डेट में मंडे है तो आज से 1 वीक बाद, 2 वीक बाद, 1 मंथ बाद कौन सा डे होगा। ब्लड रिलेशन, इनकी बुआ चाची जो हैं तो इनकी बेटा बेटी क्या लगेंगे। ऑब्वियसली आप सब लोग जान रहे हैं सारी चीज़ें, तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ पढ़नी है। तो ब्लड रिलेशन आप देखिए मेंटल एबिलिटी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आता है हर क्वेश्चन में, हर पेपर में 2 क्वेश्चन जरूर दे देते हैं। एजम्पशंस वही कि अगर सारी चेयर टेबल है, टेबल सारी चेयर टेबल होंगी, ये एजम्पशंस में आता है। क्लॉक में यही कि 3:15 हो रहा है तो कितने का एंगल बन रहा है, ये जनरल मेंटल एबिलिटी में आता है। अब देखिए लीगल एप्टीट्यूड, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। बहुत लोग, अगर जो लोग लॉ की प्रिपरेशन की है, क्लैट एटसेट्रा की, तो उनको लीगल एप्टीट्यूड अच्छे से पता होता है। लेकिन जो लोग सीधे 12th के बाद देते हैं तो उनको लीगल एप्टीट्यूड पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं पूरा समय, ज़्यादा समय दूंगा इस पर। तो देखिए लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते क्या है, देखिए मैंने सीधे लाइन ही उठाई है आपको समझाने के लिए। लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस टेस्ट द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अबाउट द लीगल इशूज इन हैंड। आपको एक कंडीशन दी रहेगी, आपको एक इंसिडेंट दिया रहेगा, कंडीशन दी रहेगी, क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको उसको लीगली देखना होगा। लीगली देखने के लिए आपको लीगल नॉलेज होनी चाहिए, लीगल फैक्ट पे आपकी नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए लीगल एप्टीट्यूड में आपको लीगल फैक्ट्स और लीगल नॉलेज होगी तभी आप उस कंडीशन और केस को डील कर पाएंगे लीगल एप्टीट्यूड में। तो उसको जानने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए लीगल फैक्ट्स और लीगल नॉलेज की जानकारी के लिए आपको कानूनी तरीके से आप किसी चीज़ को देखनी है तो आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए। तो वही मैंने कहा, अगर आप GS में पॉलिटी पे ध्यान देंगे तो आपका लीगल एप्टीट्यूड भी थोड़ा अच्छे से तैयार होगा। तो देखिए आपको प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ये तैयार करने होंगे। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो कोर्ट के आज तक रहे हैं वो, रिकमेंडेशन एंड चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन, लीगल जनरल नॉलेज और रीसेंट फेमस जजमेंट। अब सबसे रीसेंट और फेमस जजमेंट देखिए राम मंदिर का आया था।
इससे रिलेटेड कंडीशन बना देंगे, आपको क्वेश्चन दे देंगे, तो आपको जो केस अभी लीगल में जजमेंट कोर्ट का था उसके आधार पे आपको अपना एक लीगल एप्टीट्यूड रखना है। तो इस तरह से ये पूरा होता है। तो मैं आपको लीगल एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन भी दिखाता हूँ आपको समझाने के लिए कि लीगल एप्टीट्यूड कैसे आपको तैयारी करनी है। तो आपको ये मैं आपके सामने सिलेबस रख रहा हूँ कि आपको ये पढ़ना है लीगल एप्टीट्यूड के लिए। तो ये है लीगल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन जो आपको ये समझाने में हेल्प करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और आपको उसके लिए क्या पढ़ना जरूरी होगा। देखिए पहला क्वेश्चन ही है, विच पार्लियामेंट्री कमेटी इज डिस्क्राइब एज वॉच डॉग एंड गार्जियन ऑफ द पीपल अगेंस्ट ऑफिशियल नेग्लिजेंस ऑफ करप्शन। तो वो है देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि ध्यान रखती है आपका, एक वॉच डॉग मतलब एक सिक्योरिटी काम करती है करप्शन के अगेंस्ट। तो ये एक अकाउंट्स रखती है पब्लिक के उसका। तो ये क्वेश्चन देखिए है लीगल एप्टीट्यूड का, लेकिन पूरा कनेक्शन इसका पॉलिटी से है। अगला क्वेश्चन है, द पावर टू एनलार्ज द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर रिसेट्स विद। वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये सिर्फ पावर होती है। हु फाइनली अप्रूव्स द ड्राफ्ट 5 ईयर प्लानिंग कमीशन। देखिए ये सब क्वेश्चन लीगल एप्टीट्यूड में आपके आएंगे, कंडीशंस भी आएंगे, केसेस भी आएंगे और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे जो कि कनेक्शन पॉलिटी से होगा। तो मैं आपको वही बताऊँ, लीगल एप्टीट्यूड एक अलग सा वर्ड सुनने को मिलता है, लेकिन इसकी पूरी तैयारी आपकी पॉलिटी से ही डिपेंड करती है। तो मैंने पहले ही बताया, जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन आपको पॉलिटी पे जोर देना है। तो ये थी लीगल एप्टीट्यूड के बारे में पूरी जानकारी। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। जो आपके डाउट्स नहीं क्लियर हुए आप कमेंट करें, मुझको अगर लगेगा तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।